इसी तरह आप लोगों ने भी जब किसी भी बिजनेस की मार्केटिंग स्टार्ट करनी है, किसी भी बिजनेस के साथ आप लोगों की डील हो जाती है, तो उसमें आप लोग जो ऑफर कर रहे हैं सोशल मीडिया एक्टिवेशन मींस कि फेसबुक पर एक पेज बना दिया जाएगा, इंस्टाग्राम पर अकाउंट बना दिया जाएगा, ट्विटर पर प्रोफाइल बना दी जाएगी, जितनी भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, ठीक है, वहां पर एक अकाउंट बना दिया जाता है उससे रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद सेकंड वो बात कर रहे हैं कस्टम पेज डिजाइन। कस्टम पेज डिजाइन का मतलब ये है कि जो फेसबुक पेज आप लोगों ने बनाया है उसका डिस्प्ले पिक्चर, उसका कवर पिक्चर उसके मुताबिक, उसके बिजनेस के मुताबिक आप लोगों ने डिजाइन करना है। अब यहाँ पर जो लोग डिजाइनर्स हैं, जो लोग ऑलरेडी ग्राफिक का काम जानते हैं, उनको प्लस पॉइंट ये होता है कि वो ये काम खुद कर सकते हैं, उनकी सर्विस में एडिशन हो जाती है। बट फॉर एग्जाम्पल जिनको डिजाइनिंग नहीं आती वो ये ना समझे कि ये काम कर नहीं सकते, उनके लिए ये है कि वो इस सर्विस को आउटसोर्स कर लें या फिर कोई डिजाइनर को हायर कर लें। क्योंकि आप लोगों ने भी ये 5 या 10 जितने भी हमारे लेक्चर हैं, ये लेक्चर लेने के बाद ऐसा कंपनी ही सारी चीजों को स्टैब्लिश करना है और लोगों को सर्विसेज देनी है अपने अपने सिटी में या ऑनलाइन, जिस तरह भी आप लोग करेंगे। तो जो डिजाइनर है उनको तो प्लस पॉइंट है इस चीज का कि वो ग्राफिक डिजाइनर है, उनके लिए तो बहुत आसानी है कि वो ये काम कर सकते हैं, उनको ज्यादा बेनिफिट है। बट जो डिजाइनर्स नहीं है उनको डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है, वो लोग आउटसोर्स कर सकते हैं डिजाइनिंग की सर्विस को। लाइक मैं अब नेक्स्ट मीडिया एक कंपनी चला रहा हूँ तो मैं डिजाइनिंग खुद नहीं करता हूँ, ठीक है, हम लोगों ने भी डिजाइनर्स रखे हुए हैं अपने ऑफिस में। बट आप लोग भी डिजाइनर्स ऑनलाइन, आप लोगों को इतने जो है कम्युनिटीज है जहां पर आपको डिजाइनर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो कस्टम पेज डिजाइनिंग का आपको समझ आ गई कि आपने उनके फेसबुक पेज का जो डिजाइन है, डिस्प्ले पिक्चर, कवर पिक्चर, वो अच्छी तरह से एक प्रॉपर अच्छा सा डिजाइन बना देना है। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पर इस पैकेज में ये लोग सर्विस नहीं दे रहे। यूनिक वीकली पोस्टिंग, 3 डिजाइन पर वीक। इस पैकेज में ये लोग जो सर्विस दे रहे हैं वो जस्ट दे रहे हैं कि 3 डिजाइन पर वीक। इस पैकेज के अंदर 3 पोस्टर्स, 3 डिजाइन्स। लाइक ये आप लोगों के सामने एक फेसबुक पेज है, इस चीज को, ये जो एक ओपनिंग सोन की पोस्ट लगी नजर आ रही है, इसको एक डिजाइन कंसीडर किया जाता है। उसके बाद कम्युनिटी एंगेजमेंट, ये इस पैकेज में नहीं दे रहे हैं। सोशल नेटवर्किंग, ये इस पैकेज में नहीं दे रहे। फॉलोअर्स एंड लाइक्स, अब यहाँ पर आप लोग देख लें कि 1000 ग्रंटेड लाइक्स, 1000 ग्रंटेड लाइक्स दे रहे हैं इस पैकेज के अंदर। फेसबुक कंपेन के थ्रू ही स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को जो है आगे लेके चलेंगे। कस्टम ब्लॉग आर्टिकल्स इसमें नहीं है, ठीक है। रेपुटेशन मॉनिटरिंग इसमें नहीं है। एडवर्टाइजिंग बजट $100 पर मंथ, मंथली रिपोर्ट फ्री। अब यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट बजट अलग लिया जा रहा है और सर्विस चार्जेस अलग लिए जा रहे हैं। मार्केट टू मार्केट डिपेंड करता है। ये मैंने आप लोगों के सामने एक कराची की कंपनी एग्जांपल लिया, जिस तरह से मोस्टली डील किया जाता है सोशल मीडिया के क्लाइंट्स को, कि आप लोगों ने उनसे मार्केटिंग बजट अलग लेना है, जो फेसबुक पर आप लोगों ने एड्स रन करने हैं वो अलग लेना है। बाकी जो सर्विसेज आप लोग दे रहे हैं उस चीज का आप लोग चार्ज कर रहे हैं उनसे 10,000, जिसके अंदर डिजाइन है आपके, जिसके अंदर आप लोगों की सारी वर्किंग है, फेसबुक पेज की मैनेजमेंट है, उसका आप लोग ले रहे हैं 10,000 प्लस। ठीक है, सेकंड पैकेज आप लोग पैकेज में आ जाएंगे तो इसमें बैनर्स बढ़ा दिए गए हैं, गारंटीड लाइक्स बढ़ा दिए गए हैं और मार्केटिंग का बजट $200 हो गया। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि जो मेन कॉस्ट ली जा रही है वो जस्ट मैनेजमेंट और डिजाइन, और ये जो कुछ लाइक्स दिए जा रहे हैं उस पैकेज में उस चीज की है। लाइक अगर 20,000 पे भी ये लोग डील कर लेते हैं तो डिजाइन की कॉस्ट निकाल के, इस चीज भी निकाल के अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट है। फिर अगले पैकेज में आ जाए तो ये आप लोग देख रहे हैं कि डिजाइन बढ़ रहे हैं, लाइक्स बढ़ रहे हैं और मार्केटिंग का बजट बढ़ रहा है। लाइक कोई अगर मार्केटिंग का बजट नहीं देता तो बाकी सर्विसेज आप लोग दे सकते हैं। इसी तरह के आप लोगों ने भी पैकेजेस बना लेने अपनी कंपनी के नाम डिसाइड करके, आप लोगों ने पैकेजेस बना लेने हैं। अच्छा, ये तो हो गया कि कुछ लोग जो इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं ना कि सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या, कि फेसबुक पर किसी भी बिजनेस की मार्केटिंग करना, वो तो इन पैकेजेस को अंडरस्टैंड कर जाएंगे जो आप लोगों के सामने मैंने ओपन किया हुआ है। बट हमारे यहाँ जब मैंने इस तरह से काम इस चीज को स्टार्ट किया तो सरगोदा की मार्केट में इस चीज को कोई अंडरस्टैंड नहीं करता कि लाइक हम आपको बजट अलग दें, ठीक है, इन चीज का बजट अलग दें आपको। तो हमने यहाँ की मार्केट के लिए बहुत ही सेपरेट से पैकेजेस बनाए हुए। लाइक आप देखें, हमारा जो 30,000 वाला पैकेज है, हमने जो इस वक्त पैकेजेस बनाया हुआ है 30,000 का, इस 30,000 के पैकेजेस में फेसबुक एड्स का बजट भी है,
इसमें मैनेजमेंट का बजट भी है, इसमें सब कुछ है। सोशल मीडिया एक्टिवेशन देख लें, अकाउंट्स मैनेजमेंट दिए जा रहे हैं, 13 एड्स दिए जा रहे हैं पर मंथ, 15,000 प्लस पेड रीच ऑन एवरी पोस्ट। यानी हम इतना इतना बजट स्पेंड कर देते हैं इसी पैकेज में से कि उनको 15,000 प्लस पेड रीच भी आ जाती है, 4,000 प्लस पेज लाइक्स हैं इसके अंदर, ठीक है। उसमें आप लोग देख रहे हैं कि जो है 3,000 प्लस लाइक्स है, इसमें 4,000 प्लस हम लोग दे रहे हैं। फिर उसके बाद ये सर्विसेज है, बट इसके अंदर मार्केटिंग बजट हम लोग नहीं ले रहे। मार्केटिंग बजट ऑलरेडी इसी पैकेज में से हमने स्पेंड किया होता है। बट फिर भी इन पैकेजेस में जो आप लोगों के सामने मैंने अपनी कंपनी का एक पैकेज शो किया हुआ है, इसमें भी 40% हमारा प्रॉफिट है फेसबुक एड्स पे बजट स्पेंड करके भी, ठीक है। अब आप लोगों ने जो एक्सपर्ट होना है वो इसी चीज में होना है कि आप लोगों ने मैनेजमेंट किस तरह से करनी है, और फेसबुक एड्स मेन कॉस्ट होती है। फेसबुक एड्स को आप लोगों ने किस तरह से लेकर चला है। अब कुछ क्लाइंट्स तो आपके इस तरह के पैकेजेस पर एग्री होंगे, और कुछ क्लाइंट्स आपके प्रॉपर जिस तरह कंपनीज डील कर रही हैं इस तरह से होगी। ये मार्केट टू मार्केट डिपेंड करता है कि आप किस तरह की मार्केट में डील कर रहे हो, क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है। बट मोस्टली जो कंपनीज होती हैं, जो ब्रांड्स होते हैं, वो आपसे इसी तरह काम करवाते हैं कि सर्विस चार्जेस आपको अलग दे रहे होते हैं, ठीक है। और फेसबुक एड्स का जो बजट होता है, जो मार्केटिंग बजट होता है, जो एडवर्टाइजमेंट बजट होता है, वो आप अलग ले रहे होते हैं। बट आप लोगों ने दोनों वेज से खुद को प्रिपेयर रखना है, दोनों वेज में खुद को सेट रखना है कि कोई भी क्लाइंट आपसे जिस तरह से हो जाए। अब मैं अपनी मार्केट में देखा कि यहाँ की मार्केट में लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि सर्विस चार्ज अलग लिए जा रहे हैं, मार्केटिंग बजट अलग लिया जा रहा है। हमें बेनिफिट हुआ इस तरह के पैकेजेस में कि जिसमें हम लोगों ने सर्विसेज भी ऐड कर दी, उनका मार्केटिंग बजट भी ऐड कर दिया। तो ये उन लोगों को समझ आ रही थी कि अच्छा इसके अंदर हमें ये चीज भी मिल रही है, हमें ये चीज भी मिल रही है, हमें ये चीज भी मिल रही है। तो सारी चीजों को मिला के हमने कुछ पैकेजेस बनाए, ठीक है। ये आप लोग देख रहे हैं 50,000 का पैकेज है, फिर एक 70,000 का पैकेज है, और ये सारी अच्छा, चीजें। यहाँ पे एक मेरा आपसे सवाल है, इसी को कंटेंट को लेते हुए मुझे ये बताइएगा, ये जो आपने पैकेजेस बनाए हुए हैं ये किस कैटेगरी के लिए, कि ब्रांड अवेयरनेस के लिए हैं या कोई सेल्स बेस्ड पे कंपनी जिसका डायरेक्ट ऑनलाइन सेलिंग से ताल्लुक हो, नहीं उसके लिए नहीं भी यही पैकेज? नहीं नहीं, ये ब्रांड अवेयरनेस के लिए पैकेजेस हैं जस्ट। कि कोई भी एक नया बिजनेस आप लोग देखते हैं कि स्टार्ट होता है, तो उसको सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो होती है ब्रांड अवेयरनेस की, क्योंकि उसको कोई जानता नहीं होता, किसी ने नाम नहीं सुना होता। तो सबसे पहले किसी भी बिजनेस की जो मार्केटिंग स्टार्ट की जाती है, वो स्टार्ट ही ब्रांड अवेयरनेस से होती है। और सबसे ज्यादा ठीक। एक प्लस पॉइंट ये है कि ब्रांड अवेयरनेस के थ्रू ही आपको सेल्स भी जनरेट होती है। जितनी अच्छी मार्केटिंग आप ब्रांड अवेयरनेस की कर देंगे, जितना अच्छा लोगों को दिखा देंगे एक ब्रांड की वैल्यू को, उतना ज्यादा ही लोग खुद ही सेल्स की तरफ आ जाते हैं। वो ऑटोमेटिकली जो आप मार्केटिंग कर रहे होते हैं ब्रांड अवेयरनेस के लिए, वो सेल्स में कन्वर्ट होती रहती है। बट सेल्स की जो सेपरेट मार्केटिंग है, जो आप कर ही सिर्फ सेल के लिए रहे होते हैं, लाइक जो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए मार्केटिंग करते हैं या ऑनलाइन वेबसाइट से जिनकी प्रोडक्ट सेलिंग की, उनका प्रॉपर डिफरेंट ही मार्केटिंग का क्राइटेरिया है, ठीक है। उनके बजट ही अलग होते हैं, वो एक अलग ही सिस्टम है। बट यहाँ पर बात ठीक। कर रहा हूँ कि नया बिजनेस, जो एक ऐसा बिजनेस जिसने अभी अभी स्टार्ट किया है, उसको जरूरत है कि उसकी मार्केटिंग फेसबुक पर की जाए, कि लोगों को एक ब्रांड दिखाया जाए कि ये भी एक ब्रांड है। वो किस तरह से की जाएगी उसी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये पैकेज। एक अनाउंसमेंट है, मैंने एक मैसेज किया है व्हाट्सएप आपको चैट के ऊपर, कि व्हाट्सएप के ऊपर आपने एक रिप्लाई करना है यस लिख के, जो जो इस सेशन में लाइव बैठे हैं, कि हम अटेंडेंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, कि जो हमारे जो अगले सेशन हुआ करेंगे तो उसकी अनाउंसमेंट हम आपको कर सकें। तो प्लीज आप सब एक दो यस लिख दीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पे। थैंक यू नुमान। अच्छा, तो उसमें आप लोगों को अब इस चीज की समझ आ गई है कि दो तरह से डील किया जाता है। अब ये जो सर्विस आप लोग देख रहे हैं ना, कि आप लोगों ने देखा, अब ऑनलाइन आपको जब आप इस चीज में एक्सपर्ट हो जाएं कि आप एड्स मैनेजर पे कैंपेन्स चलाने की अच्छी ग्रिप हासिल कर लें, तो आपको ऑनलाइन कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी मिलेंगे जो आपसे डिमांड करेंगे कि हमें जस्ट फेसबुक पेज लाइक्स चाहिए। वो आपसे डिमांड करते हैं 1 लाख फेसबुक पेज या 1 मिलियन फेसबुक पेज लाइक्स डिमांड कर रहे हैं। तो आप लोगों ने कभी भी इस चीज को लिमिटेड करके नहीं चलना। कि हमारे ये पैकेजेस हैं, आप लोग कस्टमाइज सर्विसेज भी देंगे। कुछ लोग आपसे जस्ट बूस्ट की सर्विस ले रहे होंगे, कुछ लोग आपसे जस्ट डिजाइन की सर्विस ले रहे होंगे, कुछ लोग आपसे जस्ट मैनेजमेंट की सर्विस ले रहे होंगे, कुछ लोग आपसे जस्ट लाइक्स की सर्विस ले रहे होंगे। तो आप लोगों की ग्रिप इन सारी चीजों पे होनी चाहिए कि आप लोग अलग अलग से सर्विस भी इसमें दे सकें।
तो मेन चीज आप लोगों को समझ आ गई कि इस तरह से यहाँ पर डील किया जाएगा। और फिर इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है एड्स मैनेजर पे ग्रिप, कि आप लोगों ने जब किसी भी क्लाइंट का फेसबुक पेज एक बना लेना है, ठीक है, आपने फेसबुक पेज बना लिया। अब यहाँ पर कोई ऐसा भी है स्टूडेंट जिसको ये नहीं पता कि फेसबुक पेज किस तरह से बनाया जाता है, या जिसने अभी तक फेसबुक पेज ना बनाया हो? ऐसा कोई है तो काइंडली यस का कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं एक जीरो से पेज बनाकर उसको स्टार्ट से आप लोगों के सामने कुछ कैंपेन्स रन करूं। ये साउंड का इशू जस्ट आपको आ रहा है और किसी को भी आ रहा है? अब ऐस काइंडली अपना माइक चेक कीजिएगा, साउंड क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने शुरू से एक जो है ना पेज बना लेता हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो आप लोग देखेंगे इस तरह से जहां पर आप लोगों ने अपने फेसबुक अकाउंट्स ओपन किए होते हैं, तो ये मैनेज फेसबुक पेजेस का ऑप्शन आ रहा होता है या क्रिएट फेसबुक पेजेस का ऑप्शन आ रहा होता है। यहाँ से आप लोग एक नया पेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी बिजनेस का फेसबुक पेज बनाने लगे हैं, किसी भी बिजनेस का, तो यहाँ पर दो कैटेगरीज आपके सामने आएंगी कि कम्युनिटी पेज बना रहे हैं या बिजनेस का पेज बना रहे हैं, ठीक है। ये आप लोग देख रहे हैं बिजनेस और ब्रांड, कम्युनिटी और पब्लिक फिगर। बट फर्क कोई भी नहीं है, आप लोग यहां से बना के कैटेगरी बाद में भी चेंज कर सकते हैं, यहां से बनाकर आप लोग बिजनेस वाली कैटेगरी भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ऑप्शंस आप लोगों के पास होते हैं। फॉर एग्जांपल जी, आपने यहाँ पे एक पेज बनाया, हम कोई भी इधर जो है लिख लेते हैं जी, फास्ट फूड ऑनलाइन, ठीक है। हमने यहाँ पे कैटेगरी देख ली है, कुछ भी फूड। यहाँ पर हम कोई भी कैटेगरी दे सकते हैं, हम लोग बाद में उसको चेंज भी कर सकते हैं। वेबसाइट को ही कर लेते हैं हम लोग, ऑनलाइन वेबसाइट की हम लोग बना रहे हैं। यहाँ से आप लोगों ने एक फेसबुक पेज क्रिएट करना है, और जब आप लोगों का फेसबुक पेज क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद वही बात कस्टम पेज डिजाइन की आ जाती है कि आपने उसके फेसबुक पेज के लिए एक अच्छी सी डिस्प्ले पिक्चर, ठीक है, स्टार्टिंग लाइक उसके लोगो को ही आप लोग इस तरह से कन्वर्ट कर दें कि वो एक डिस्प्ले पिक्चर बन जाए। लाइक जैसे ये किबाबिश ग्रिल का हम लोगों ने एक डिजाइन बनाया हुआ है, उसकी डिस्प्ले पिक्चर को ही कन्वर्ट किया हुआ है एज अ डीपी एक डिजाइन के साथ। तो यहाँ पर आप लोगों ने वो पिक्चर को अपलोड करना है, ठीक है, डिस्प्ले पिक्चर आ जाएगी। उसके बाद कवर पिक्चर उसके लोगो को ही यूज करते हुए आप लोग एज अ एक बैनर की शेप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का कवर पिक्चर। फिर उसके बाद उसके अबाउट अस जो जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसका ईमेल, उसकी सारी चीजों को आप लोगों ने यहाँ पे फिल आउट करना है। अबाउट में जाकर आप लोग देखेंगे कि आप लोग सारी इंफॉर्मेशन को मैनेज कर सकते हैं, एडिट पेज इन्फो। यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है उस होटल के बारे में, उस बिजनेस के बारे में, जिस भी बिजनेस का आप लोग पेज बना रहे हैं, लाइक एक स्कूल का हो सकता है, कॉलेज का हो सकता है, किसी भी क्लाइंट का जिसका भी आप लोग एक फेसबुक पेज बना रहे हैं, उसका आपने यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है। कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पर अभी लिख देता हूँ, वेलकम टू द ऑफिशियल फेसबुक पेज ऑफ फास्ट फूड ऑनलाइन, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने उस बिजनेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन, फोन नंबर है तो वो जरूर दें, वेबसाइट है तो वो दें, ईमेल है तो वो, एड्रेस बहुत जरूरी है, क्योंकि जब फेसबुक पर बिजनेस को सर्च किया जाता है, बिजनेस पेजेस को, तो वो लोकेशंस की वजह से टॉप पे आ रहे होते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने हॉर्स मेंशन करने हैं, कितने से कितने बजे तक वो दिया जा रहा है, इंप्रेशन में कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग उसके बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। प्रोडक्ट्स में उनकी प्रोडक्ट्स के बारे में, मिशन, ये चीजें, कंपनी ओवरव्यू, कोई कंपनी का पेज है तो ठीक है, कब आपने शुरू किया, कोई अवार्ड्स मिले हैं या इस तरह की चीजें आ गई, ठीक है। ये चीजें फिल करने के बाद आप लोगों ने एक फेसबुक पेज आप लोगों ने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। फेसबुक पेज क्रिएट होने के बाद आपने डिस्प्ले पिक्चर, कवर पिक्चर, उसके अबाउट अस, उसकी सारी इंफॉर्मेशन को फिलअप कर दिया है।
ठीक है। उसके बाद आप लोग आते हैं उसकी मार्केटिंग के ऊपर, या जो भी उनके साथ आपका डिसाइड हुआ है। लाइक आपने किसी भी बिजनेस का एक पैकेज स्टार्ट कर दिया 10,000 रुपीज पे, जिसपे आप लोग ये सारी सर्विसेज दे रहे हैं। उसके बाद डिजाइन बनने के बाद मेन चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, जिस स्किल के लिए आप लोग इस कोर्स में भी इनरोल हुए हैं, वो है फेसबुक मार्केटिंग। फेसबुक मार्केटिंग के लिए आप लोगों को जरूरत पड़ती है एड्स मैनेजर की। फेसबुक एड्स मैनेजर आप लोग डायरेक्ट फेसबुक अकाउंट के थ्रू भी इसकी एक्सेस कर सकते हैं, या आप लोग देख रहे हैं कि मैनेज एड्स पे क्लिक करेंगे या क्रिएट एड्स पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों की डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगी। ये इस तरह का ओवरव्यू होगा फेसबुक एड्स मैनेजर का। ठीक है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि ये फेसबुक पेज ओपन है आप लोगों के सामने। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इसकी ओपनिंग पे भी ऑलमोस्ट एक वीक है, तो इसकी कंपेन अभी चलाई गई है। तो नीचे आप लोग देख रहे हैं कि पोस्ट एंगेजमेंट की रीच भी आ रही है। ठीक है, लोग एंगेज भी हो रहे हैं इस पोस्ट के साथ। तो जब ओपन होने से कुछ टाइम पहले कुछ ना कुछ ऑफर के साथ लोगों को और एंगेज किया जाएगा। लाइक जैसे यहाँ पर लाइव म्यूजिक का हम लोग वो ऑप्शन दे रहे हैं कि लाइव म्यूजिक भी होगा। इस तरह उनके फीचर्स, उनकी फैसिलिटीज को बैनर की शेप में, कंपेन की शेप में लोगों को दिखाया जा रहा है। ठीक है। मैं इसी पेज की एक कंपेन आप लोगों के सामने रन करूंगा। उससे पहले जिन जिन लोगों का पेमेंट मेथड नहीं बना हुआ, एड्स मैनेजर की कंपेन चलाने के लिए जो पेमेंट मेथड रिक्वायर्ड होता है, जिसके थ्रू आपने फेसबुक को पे करना होता है, वो किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट यूबीएल विज कार्ड जिनका बना हुआ है, या फिर उसके अलावा मेजान बैंक का एटीएम कार्ड, या फिर आप लोगों का अगर यूबीएल की ऑनलाइन बैंकिंग एक्टिवेट हुई हुई है तो वहां से वर्चुअल कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों का बिजनेस कार्ड नहीं बना हुआ या इस तरह का कोई पेमेंट मेथड जो वो फेसबुक एड्स के लिए यूज कर सकते हैं, कैंडी वो कमेंट कीजिएगा जिनका नहीं बना हुआ। एमसीबी लाइट वर्किंग नहीं है, अल्फला का भी काम नहीं करेगा, जो बना हुआ है वो वर्क नहीं कर रहा। पायनियर बना हुआ है, ठीक है। तो काफी सारे लोग हैं, ठीक है, कनेक्टेड। अच्छा, यहाँ पर काफी लोगों को इशू आ रहा है पायनियर मैदान, ठीक है। यहाँ पर जो वर्किंग कार्ड हैं इस वक्त जो वर्क करेंगे वह वो आप लोगों के सामने जिक्र कर दूं। मिजान बैंक का एटीएम कार्ड फेसबुक एड्स पे वर्क करेगा, वो आप लोग यूज कर सकते हैं। पर्सनली मैं खुद इस अकाउंट पे वही यूज कर रहा हूँ। ठीक है। सेकंड नंबर पे इंटरनेट बैंकिंग, यूबीएल का जिनका अकाउंट बना हुआ है करंट अकाउंट, वो लोग ऑनलाइन कॉल करवा के इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करवाएं, और इंटरनेट बैंकिंग से 5 कार्ड क्रिएट कर सकते हैं आप लोग, जो यूज कर सकते हैं आप फेसबुक एड्स के लिए या डिफरेंट पर्पसेस के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। इसी तरह तो कोशिश करें जिनका पेमेंट मेथड नहीं बना हुआ वो जल्द से जल्द अप्लाई कर दें कल ही, ताकि 3 से 4 दिन में या एक वीक के अंदर अंदर उनका वो कार्ड बन के आ जाए। और इस कार्ड को आप लोगों ने अटैच कैसे करना है, जिन लोगों का बना हुआ है बट अटैच नहीं हुआ हुआ, उन लोगों ने अटैच किस तरह से करना है वो मैं आप लोगों को गाइड कर दूं कि आप लोग डायरेक्ट ये बता भी कर दूं सकते अमेज़न बैंक का आपको ऑन करते ताकि आपको भी आसानी हो जाए स्टूडेंट्स को भी कि अमेज़न बैंक में मैंने रिसेंटली, जैसे मेरा किसी और बैंक में भी अकाउंट है लेकिन अमेज़न बैंक में मैंने 2 दिन पहले अप्लाई किया है, और आज मेरा मैंने फ्राइडे को अप्लाई किया था और आज मेरा अकाउंट बनकर मेरे हैंड ओवर हो गए। इतनी सर्विस है। तो वो आप उसको खुलवाना चाहें तो कोई मसला नहीं है, आपको सिर्फ आपके फादर का अकाउंट और नहीं हो तो आप एज कहीं पढ़ रहे हैं तो उसका कोई कार्ड ले जाएं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सैलरी का कोई अपना प्रूफ ले जाएं, अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसका सिर्फ लेटर है। ठीक है, तो जी नुमा। तो उसमें ये कि आप लोगों का पेमेंट मेथड होना तो बहुत जरूरी है। जब तक आपको पेमेंट मेथड नहीं होगा तब तक आप लोग फेसबुक एड्स को रन नहीं कर सकते। तो इस चीज के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग इसको पेमेंट मेथड को जल्द से जल्द बनवाएं। ठीक है। और ऐड इसको किस तरह से करना है, जिन लोगों का बना हुआ है वो लोग काइंडली ऐड किस तरह से करें, वो लोग डायरेक्ट कोई भी फेसबुक पेज क्रिएट कर लें,
नया बना लें, चाहे कोई पुराना भी बना हुआ है, तो आप लोगों के पास जब बूस्ट नाउ का ऑप्शन आ रहा होता है, कि बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आ रहा होता है, यहाँ से भी आप लोग कार्ड ऐड कर सकते हैं। डायरेक्ट एड्स मैनेजर से भी आप लोग इस तरह से, जब आप लोग अपनी फेसबुक आईडी के थ्रू एक्सेस करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शन आ रहा होगा क्रिएट एड और मैनेज एड्स का, तो आप लोगों का पास जब ये इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है और फिर बिलिंग पे जाना है। बिलिंग पे आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन आ रहा होगा कि पेमेंट मेथड ऐड करने का, कि आप लोग पेमेंट मेथड किस तरह से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास पेमेंट मेथड का ये आप लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन आ रहा होगा कि यहाँ से ऐड अ कार्ड कर सकते हैं आप लोग। मेरा चूंकि ऑलरेडी ऐड है, तो इस वजह से ऐड नजर आएगा। जिन लोगों ने ऐड नहीं किया होगा उनके पास ऑप्शन आ रहा होगा ऐड अ कार्ड, तो यहाँ पर अभी आप लोगों के सामने ऑप्शन आ जाएगा। तो जिन लोगों ने नहीं किया हुआ वो अभी ड्यूरिंग लेक्चर ही इसको कर सकते हैं, अपना कार्ड को ओपन कर लें और वो इस तरह से कर सकते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, कि ऑलरेडी ऐड है, बट ऐड पेमेंट मेथड मैं यहाँ पे एक नया कार्ड भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने कार्ड का नंबर देना है, वो जो डिजिट्स आपके सामने आ रहे होते हैं। यहाँ पर आपने एक्सपायरी डेट उसकी देनी है, और ये सिक्योरिटी कोड, ये 3 डिजिट कोड होता है जो कार्ड के पीछे लिखा होता है। ये आप लोग पायनियर वाले भी यूज कर सकते हैं, जिनके पास पायनियर बना हुआ है वो पायनियर यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिनके पास मेजान बैंक का एटीएम कार्ड है वो लोग भी यूज कर सकते हैं, या फिर जिन लोगों के पास यूबीएल ऑनलाइन बैंकिंग एक्टिवेट है वो लोग वर्चुअल कार्ड क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पर जब आप लोग कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास कार्ड ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास जब पेमेंट मेथड ऐड हो जाएगा तो फेसबुक फौरी तौर पर ट्रांजैक्शन करता है, आप लोगों को मैसेज मिल जाएगा कि फेसबुक ने 100 रुपीज या 150 रुपीज की ट्रांजैक्शन की है, जो कि आपके अकाउंट में ही ऐड कर दी जाती है। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों के पास जब आ गए जी, हम लोग वहीं पर पेज की हम लोग कंपेन चलाने लगे हैं। जो सबसे ज्यादा और एक इफेक्टिव कंपेन है वो है पोस्ट एंगेजमेंट की कंपेन। जब किसी भी बिजनेस का स्टार्टअप होता है तो उस बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें एज अ ब्रांड अवेयरनेस। आप लोगों की ओपनिंग की कंपेन है, आप लोगों की कोई ऑफर चल रही है, या आप लोग ऑफ दे रहे हैं, लाइक जिस तरह स्टार्टअप बिजनेस पे लोग 20% 50% या कुछ भी ऑफ इस तरह का लगा रहे हैं। ठीक है, बाय वन गेट वन फ्री, तो पोस्ट एंगेजमेंट की कंपेन एक बहुत इफेक्टिव कंपेन होती है। अब पोस्ट एंगेजमेंट होती क्या? पोस्ट एंगेजमेंट बेसिकली जब फेसबुक आप लोगों के सामने, जैसे ही आप लोग अपना फेसबुक को ओपन करते हैं, तो फेसबुक लोगों के सामने फर्स्ट या सेकंड कंपेन को एज अ स्पॉन्सर्ड शो कर रहा होता है लोगों को। जब आप लोग भी अक्सर फेसबुक ओपन करते हो तो फर्स्ट या सेकंड पोस्ट आप लोगों के सामने एज अ स्पॉन्सर्ड आ रही होती है। इसी तरह इस कंपेन के थ्रू आप लोग उस बिजनेस को एज अ स्पॉन्सर्ड लोगों को दिखाते हो जो कंपेन आप चला रहे होते हो। यहाँ पर मैं आप पोस्ट एंगेजमेंट और मैं साथ कवाबिश के पेज का नेम इसलिए मेंशन करूँ ताकि मैं मुझे पता हो कि मैंने ये किस चीज की कंपेन चलाई है। उसके करने के बाद फेसबुक आप लोगों के सामने 3 से 4 ऑप्शंस दे रहा होता है कि आप लोग अपनी ऑडियंस सिलेक्ट कर लें, प्लेसमेंट्स को सिलेक्ट कर लें, बजट एंड शेड्यूल को सिलेक्ट कर लें। अब सबसे पहले आ जाते हैं ऑडियंस। आप लोग जब भी किसी बिजनेस की मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसमें सबसे जरूरी चीज और सबसे एक मेन चीज टारगेटिंग होती है, कि आप उस बिजनेस की जो टारगेटिंग कर रहे हैं वो किस तरह की कर रहे हैं। तो लाइक ये एक बिजनेस है जो सरगोदा में एग्जिस्ट कर रहा है, और सरगोदा में भी किस लोकेशन पे कर रहा है, मैं उस हिसाब से आप लोगों के सामने यहाँ पे टारगेटिंग ऐड करूंगा, ताकि आप लोगों को भी समझ आए कि जब आप किसी भी बिजनेस की टारगेटिंग करने लगे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं अपने उस बजट के अंदर। ठीक है जी, अब ये बिजनेस है सरगोदा का, तो मैं सरगोदा सबसे पहले सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, ये सरगोदा। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग लाहौर सेलेक्ट करेंगे, कराची सेलेक्ट करेंगे, मुल्तान सेलेक्ट करेंगे, जो भी सिटी सेलेक्ट करेंगे उसमें 7 किलोमीटर का ऑप्शन दे रहा है। अब ये एड अगर मैं 40 किलोमीटर के लोगों तक दिखाऊंगा तो क्या आपको लगता है कि जो 40 किलोमीटर दूर बंदा भी बैठा हुआ है वो इजीली इस बिजनेस की तरफ आ सकता है, या यहाँ पर आ सकता है, या मैं उन लोगों को ही दिखाऊं जो 20 किलोमीटर
किलोमीटर के दायरे में है या 10 किलोमीटर के दायरे में है या जो आसपास सराउंडिंग्स एरिया है। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि मैं अगर जितना करीब के लोगों को दिखाऊंगा अपने उस बजट के अंदर रहते हुए, इस कंपनी ने मेरे साथ जो एग्रीमेंट किया है वो 30,000 पर मंथ का पैकेज डिसाइड किया हुआ है, तो मैं उस हिसाब से बजट को देखते हुए मैं उस बजट के अंदर अंदर ही इनकी उस एड को उन लोगों तक दिखाऊं जो आसपास के लोग हैं, उनके आने के चांसेस ज्यादा है। उन लोगों को अगर मैं बार बार ऐड दिखाऊंगा तो उसके ज्यादा चांसेस हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव होगी एज कम्पेयर टू कि मैं अपना बजट उन लोगों पे लगा रहा हूँ जो है ही दूर, जिनके आने के चांसेस ही कम है। तो यहां से मैं अपना जो रीजन है वो 15 किलोमीटर, ठीक है, सेलेक्ट कर लेता हूँ या 20 किलोमीटर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि जो लोग हैं आसपास के उनको दिखाया जाए। ठीक है, ये 20 किलोमीटर सेट कर लिया। उसके बाद है एज, मैं किस एज के लोगों को दिखाऊं, किस एज के लोग ज्यादा फास्ट फूड लाइक करते हैं, किस एज के लोगों का आना इजी होता है। तो उसमें आप लोग देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स लोग ज्यादा आते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर मैं 60 ईयर्स ओल्ड को दिखा रहा हूँ या 55 ईयर्स ओल्ड को दिखा रहा हूँ, वो मे भी ना खाए, तो मैं यहाँ पर यंग एज को टारगेट करूंगा, ठीक है, जो 16 to 35 और 40, ये एक ऐसी एज है, ठीक है, अगर इनको आप लोग ऐड दिखाएं तो इनके चांसेस हैं ज्यादा आने के। जेंडर में दोनों को सिलेक्ट कर सकता हूं मैं, ठीक है, लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, डिटेल टारगेटिंग। अब यहाँ पर ये बिजनेस जो एग्जिस्ट करता है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा है, एक यूनिवर्सिटी है सरगोदा के अंदर, उसकी बैक साइड पर इसकी एग्जिस्टिंग है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इसमें यूनिवर्सिटी को जरूर टारगेट करूं कि जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको मैक्सिमम ऐड दिखाया जाए, ताकि उन लोगों के चांसेस ज्यादा हैं यहाँ पर आने के, ठीक है। मैं इसमें यूनिवर्सिटी को टारगेट करूंगा। इसी तरह जब आप लोग भी किसी भी बिजनेस की मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों ने ये जरूर उसमें देखना है कि आप लोग जो टारगेट कर रहे हैं वो वहीं को टारगेट करें, ठीक है। ये आप लोग देख रहे हैं कि इंटरेस्ट साइज 3,30,000, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के जो लोग हैं जिन्होंने वर्क सेट लिखा होगा, स्टडी एट लिखा होगा, एजुकेशन एट लिखा होगा सरगोदा की, ये उन लोगों को भी टारगेट करेगा यहाँ पे, ठीक है। ये चीज होगी। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं प्लेसमेंट्स में। प्लेसमेंट्स क्या चीज है? प्लेसमेंट्स वो जगह हैं जहां पर फेसबुक ऐड दिखाता है, जहां पर फेसबुक ऐड शो करता है। लाइक हम अपनी फॉर्म फीड में आ गए हैं, ये जो मैं फीड वॉच कर रहा हूँ, ये जो आप लोगों के सामने इस वक्त फीड ओपन है, इसको फेसबुक डेस्कटॉप फीड कहता है अगर आप डेस्कटॉप से वॉच कर रहे हैं। अगर आप ये फीड को मोबाइल से वॉच कर रहे हैं तो फेसबुक इसको मोबाइल फीड कंसीडर करता है। ये आप लोग देख रहे हैं कि ऊपर फीड्स आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर फेसबुक मोबाइल फीड और डेस्कटॉप फीड की बात कर रहा है। उसके नीचे आ रहा है इंस्टेंट आर्टिकल। इंस्टेंट आर्टिकल का पहले एक हम लोगों का जो सेशन हुआ उसके अंदर बता चुका हूं कि इंस्टेंट आर्टिकल, जो लोग मोबाइल से कुछ आर्टिकल्स को रीड कर रहे होते हैं, उनके अंदर भी जो आर्टिकल्स नजर आ रहे होते हैं आपको, उन आर्टिकल्स को आप लोग जो ऐड देखते हैं लाइक दिस, कि मैं अगर इंस्टेंट पे आ रहा हूं तो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन में कि एक आर्टिकल ओपन हुआ है और उस आर्टिकल के अंदर एक ऐड शो हो रहा है। ये भी एक प्लेसमेंट फेसबुक की तरफ से, इसी का रेवेन्यू फेसबुक देता है जो लोग इनके साथ काम कर रहे हैं। उसके बाद आता है इन स्ट्रीम वीडियो एड्स, ठीक है। जो वीडियोस चल रही होती है, वीडियोस के अंदर भी आप लोगों को, आप लोग देखते रहे कि कुछ सेकंड के बाद ऐड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। राइट कॉलम को आप लोगों को पता है जो यहाँ पर एड्स आ रहे होते हैं। उसके बाद इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली इसमें सिलेक्ट होता है क्योंकि इंस्टाग्राम फेसबुक वालों का है, तो ये फीड भी सिलेक्ट होती है। ऑडियंस नेटवर्क, ठीक है, ये फेसबुक का जो ऑडियंस नेटवर्क है ये भी एक फेसबुक की ही प्लेसमेंट है। तो इसमें जब आप लोग पोस्ट एंगेजमेंट की एड चलाते हैं तो यहाँ पर जो सबसे इफेक्टिव है वो है कि आप लोग मोबाइल फीड, डेस्कटॉप फीड, ठीक है, और इंस्टाग्राम, जस्ट इसको सिलेक्ट करें। तो ये ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू इंस्टेंट आर्टिकल के अंदर जो एड्स आ रहे हैं, लोग देख तो लेते हैं बट रिएक्ट बहुत कम लोग करते हैं। लाइक उसको शेयर करना हो या उसमें किसी को टैग करना हो या कमेंट करना हो, क्योंकि वहां पर लोग आर्टिकल पढ़ने गए होते हैं बट वो एड्स को भी देख लेते हैं। वो वॉच के लिए तो ठीक है, वो लोगों को दिखाने की हद तो ठीक है, बट वहां से आपको कोई रिएक्शन नहीं मिल पाएगा, ना कमेंट की सूरत में, ना लाइक की सूरत में, ना शेयर की सूरत में, बहुत कम, रेयर चांसेस है।
बट जो होम फीड को विजिट कर रहे हैं वहां पे लाइक करना, शेयर करना इजी है लोगों के लिए। इसलिए जब आप पोस्ट एंगेजमेंट की कैंपेन चलाएं तो उसमें इंस्टेंट आर्टिकल की बजाय आप लोग मोबाइल फीड और इंस्टेंट आर्टिकल फीड, ये दोनों फीड्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती है बात बजट की। अब यहां पर आप लोगों ने जो बजट स्पेंड करना है वो स्पेंड करना है कि जिस भी पैकेज के मुताबिक आप लोग काम करना चाह रहे हैं उस पैकेज के मुताबिक। लाइक मैं इस क्लाइंट के लिए जो कैंपेन सेट कर रहा हूँ वो 500 रुपीज पर डे, यहां से मैं डेट को चेंज भी कर सकता हूं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, आज 19 तारीख है, 20 तारीख के लिए। ठीक है, तो 20 तारीख के लिए जो कैंपेन चलेगी, आप लोग देख रहे हैं कि योर एड विल रन 1 डे। यहाँ पर फेसबुक मुझे बता रहा है कि आपकी कैंपेन 1 दिन के लिए चलेगी। ठीक है, उसके बाद लाइफ टाइम बजट भी सेट कर सकते हैं हम एक ही दफा, बिल्कुल फेसबुक को बता के कि इतना बजट हम लोग स्पेंड करना चाह रहे हैं, फेसबुक ऑटोमेटिकली स्पेंड कर देगी। डेली बजट में एक और चीज है कि आप लोग यहाँ पर अपनी डेट को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज जो आप लोग लाइफ टाइम बजट में देख सकते हैं वो ये है कि वैसे अगर आपका डेली बजट सिलेक्ट है तो मिनिमम 24 आवर्स की कैंपेन चलती है, इससे कम की नहीं चलेगी। लाइक देखें, अगर आप यहाँ पे 24 आवर्स, मैं इसको अगर 20 कर दूं तो फेसबुक कह रहे हैं कि आपका जो एड है वो लेस देन 24 आवर्स है। तो यहाँ पर डेली बजट में आप लोग कम ड्यूरेशन का ऐड नहीं चला सकते। फॉर एग्जांपल जी, आप किसी इवेंट की मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपने कोई इवेंट है जो रात को ही है, शाम 5 बजे से 10 बजे तक, आप एक ऐसी कंपेन की मार्केटिंग कर रहे हैं जो 5 से लेकर 10 तक है। बट अगर आपने डेली बजट पे कंपेन सेलेक्ट कर दी, वो 5 से 10 तक चलने की बजाय नेक्स्ट डे भी चलेगी। ठीक है, आप जब तक आप उसको खुद स्टॉप नहीं करेंगे, तो आप अपना मैक्सिमम बजट अगर स्पेंड करना चाह रहे हैं उस कंपेन पे कि आपने 5 से 8 बजे तक या 5 से 10 बजे तक कैंपेन, तो वो आप लाइफ टाइम बजट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग अपना बजट कम ड्यूरेशन पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक ये आप लोग देख रहे हैं, यहां से मैं इसको कर देता हूँ। मैंने अपना 500 जो बजट है वो मैंने लगाना है सिर्फ कुछ हॉर्स के लिए। तो मैं यहां से, ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं कि सुबह इस वक्त 9:50 से लेकर मैं अपना बजट लगा रहा हूं सुबह तक, सुबह 1 बजे तक। इसी तरह आप लाइफ टाइम बजट में टाइम को सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 घंटे के लिए कंपेन है, 10 घंटे के लिए कंपेन है, 12 घंटे के लिए कंपेन है, कोई ऐसी ऑफर है जो सिर्फ उस टाइम पर चलनी है। तो ये लाइफ टाइम बजट को सिलेक्ट करके आप लोग उस पर सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपने 24 आवर्स के लिए कैंपेन चला रहे हैं तो उसमें बिल्कुल आपको जो 24 आवर्स ही रिक्वायर्ड है, वो 24 आवर्स आपको उसमें पूरे करने पड़ेंगे। ठीक है जी, ये आपकी कैंपेन आ गई जी, हम इसको चला रहे हैं जी 2 डेज पे। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जी, फेसबुक 3-4 ऑप्शन दे रहा है। वो ऑप्शन ये दे रहा है कि आपका जो एड है, इंप्रेशंस, पोस्ट एंगेजमेंट या डेली यूनिक रीच। यहाँ पर होता क्या है कि अक्सर आप लोग फेसबुक जब यूज करते हैं तो आपको कुछ एड एक ही कंपनी के बार बार नजर आ रहे होते हैं डेली बेसिस पर। लाइक आपने सुबह एक ऐड देखा, वो शाम को फिर नजर आ गया, या शाम को देखा, रात को फिर नजर आ गई। तो यहाँ पर फेसबुक ऑप्शन दे रहा है कि इंप्रेशंस, यहाँ पर फेसबुक खुद से डिलीवर करता है एज मैनी पीपल, जितने ज्यादा लोग उसके अंदर आ सकते हैं। पोस्ट एंगेजमेंट की बात कर रहा है वो यहाँ पर कह रहा है कि लोअर कॉस्ट में आपको मैक्सिमम लाइक्स, शेयर्स एंड कमेंट्स की सूरत में रिजल्ट मिलेगा। डेली यूनिक रीच, वो कह रहे हैं कि हम एक बंदे को दिन में एक ही दफा आपका एड दिखाएंगे। वी विल डिलीवर योर एड्स टू पीपल अप टू वंस अ डे। ठीक है, यानी एक दफा जिसने ऐड देख लिया उसको दोबारा नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पर बेस्ट वही ऑप्शन है जो फेसबुक की तरफ से आपका सिलेक्ट है। ये डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं आप लोग। इसको आप लोगों ने कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद आप लोगों के पास वो पेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, वो कंपेन को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिस कंपेन को आप लोगों ने बूस्ट करना है, स्पॉन्सर्ड करना है।
काइंडली 1-2 मिनट के लिए वेट कीजिएगा, होल्ड ऑन प्लीज। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक सेशन सही जा रहा है तो काइंडली जरा कमेंट्स करके यहाँ रिप्लाई कर दीजिए। अभी तक आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। अभी सेशन हमारा फिनिश नहीं है, अभी हमारा ऑलमोस्ट हाफ के करीब सेशन रहता है। और ये हमारी रेगुलर क्लास है कि अब जिस टॉपिक को जहाँ पे भी हम वाइंड अप करते होंगे, नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा वहीं से शुरू होगा, और इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी सबको मिलेगी। अब मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, कितने लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके अपनी अटेंडेंस को रिकॉर्ड कर दिए है? कोई अगर रहता है, स्टिल कोई रहता है, तो मैं सिर्फ नंबर अब अपना ड्रॉप करूंगा। ये जी नंबर आप लिख सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, आपने अटेंडेंस को रिकॉर्ड जरूर कर देना है नेक्स्ट सेशंस के लिए, हमें आसानी होती है आपसे रब्ता करने में। ये हमारे पास इसमें अभी हमारे 3-4 कोर्सेज चल रहे हैं, जिसके अंदर डिफरेंट टाइमिंग्स हैं हर सेगमेंट के। जो शान साहब का सेशन है, शान मेहर का, फेसबुक वीडियो मोनेटाइजेशन का, सर्विसेज और ट्रेनिंग के हवाले से, वो कमिंग डेज में स्टार्ट होंगे। पहले नुमान साहब के सेशन को हम वाइंड अप करेंगे, उसके बाद हमने कंटेंट क्रिएशन के ऊपर आना है, और उसके बाद फेसबुक वीडियो मोनेटाइजेशन। तो एक सीक्वेंस हमने डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। तो उसको हम इंशाल्लाह जी जी बिल्कुल होगी। ये मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक बता दूं, जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं अभी लाइव, ताकि आपके इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए। एक सेकंड दीजिएगा जी, मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट भेज रहा हूँ आप सबको। आप लोगों की जो क्लासेस होंगी, आप लोगों की जो क्लासेस होंगी वो इसके अराउंड होंगी, नुमान साहब की सुपरविजन में। जो नुमान साहब के टॉपिक्स हैं, सोशल मीडिया प्रोफेशनल मार्केटिंग, ठीक है, सोशल मीडिया चैनल एंड सर्विसेज, फेसबुक इंस्टेंट एड आर्टिकल, ठीक है। 5 लेक्चर्स हैं प्रॉपर, आज लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। 4 लेक्चर्स रह गए हैं, और इन्हीं टॉपिक्स को लेते हुए प्रॉपर सिर्फ समझाया नहीं जाएगा, आपके जिम्मे टास्क भी होंगे। तो हमने इंशाल्लाह एट द एंड रिजल्ट्स अच्छे प्रोड्यूस हम कर सकते हैं। मैं इस कंटेंट को आपको व्हाट्सएप के ऊपर भी भेज देता हूँ, ताकि बाद में कोई आपका सवाल ना ने सारी कैंपेन को ऑलमोस्ट सेट कर, अब हम लोग यहाँ से उस पेज को सिलेक्ट करेंगे जिस पेज की हम लोग कैंपेन सेलेक्ट कर रहे हैं। आप लोग जितने भी अनलिमिटेड पेजेस पर एडमिन होंगे जब, तो यहाँ से आप लोग उस पेज को सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले। उसके बाद आप लोगों ने उस पोस्ट को सिलेक्ट करना है यहाँ से, जिस पोस्ट को आप लोग स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं। और ये आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आप लोगों के सामने कैंपेन आ गई है जिसको हम लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं। इस तरह से लोगों को एज अ स्पॉन्सर्ड पोस्ट शो होगी ये वाली, जिस तरह से फेसबुक यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसके कुछ ऑप्शन होते हैं, अगर आप उन ऑप्शंस को भी यूटिलाइज कर सकें। डिफरेंट कंपेन्स के तौर पर डिफरेंट, अगर आप लोग वीडियो की चला रहे हैं तो डिफरेंट आप लोगों के सामने कुछ बटन आ जाते हैं। अब अगर आप लोग वैसे कोई कंपेन चला रहे हैं तो उसका आ सकते हैं। अब यहाँ पर फेसबुक मिसिंग एरर, यहाँ पे आप लोग इसको कंफर्म पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी कंपेन विद इन हॉर चल जाएगी। जिनके फ्रेश अकाउंट्स होते हैं वो कभी 24 घंटे ले लेते हैं, जिनके ओल्ड अकाउंट्स होते हैं वो कुछ मिनट्स या हॉर्स में ही कंपेन आपकी चल पड़ती है। आपको फेसबुक का एक नोटिफिकेशन मिलता है, योर एड हैज बीन अप्रूव्ड, ठीक है। उसमें फेसबुक आपकी कंपेन को रन कर देता है। ये आप लोग देख रहे हैं कि फेसबुक की कंपेन, पोस्ट एंगेजमेंट की कंपेन यहाँ पर एक रन हो चुकी है। इसका हम रिजल्ट भी नेक्स्ट क्लास में शो करेंगे कि हमने जो इस वक्त ये कंपेन चलाई है उसका क्या रिजल्ट आया, हमने क्या बजट रखा था। जिन लोगों के एड्स मैनेजर अकाउंट बने हुए हैं वो किसी भी रैंडम पोस्ट को, किसी भी एक अच्छी पोस्ट को बूस्ट पे लगाएं, ठीक है। $1 मिनिमम कंपेन चला लें, 105 रुपीज की मिनिमम कंपेन चल जाती है, ठीक है। उसको आप लोग चलाएं, उसको यूज करें। और जिन लोगों के अभी तक पेमेंट मेथड नहीं बने, काइंडली वो पेमेंट मेथड्स के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि उसके बगैर तो आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बगैर आप लोगों को इसका कोई फायदा नहीं है जब तक आप लोगों की एड्स मैनेजर पे ग्रिप नहीं है, ठीक है।
ये होगी। उसके बाद हम लोग दूसरी कंपेन की तरफ आते हैं। दूसरी हमारी कंपेन जो इसमें सबसे ज्यादा यूज होती है वो है पेज लाइक्स की कंपेन। आपने किसी भी क्लाइंट को मैं इस पैकेज के अंदर जो हम लोग फॉर एग्जांपल 70,000 का पैकेज हम लोग क्लाइंट्स को ऑफर कर रहे हैं, उसमें 10,000 पेज लाइक्स की हम लोग गारंटी दे रहे हैं। अब ये जो पेज लाइक्स हमने देनी है, ये फेक पेज लाइक्स तो देने नहीं है, ये 100% हमने जेन्युइन लाइक्स ही देने हैं उनके बिजनेस को। तो हम लोग यहाँ से पेज लाइक्स की कंपेन को चलाते हैं। क्रिएट एड्स पे, क्रिएट कंपेन्स में हम लोग जब आ गए, क्रिएट कंपेन्स में जाने के बाद पोस्ट एंगेजमेंट के सेक्शन में ही आप लोग देख रहे हैं कि दूसरा बॉक्स पेज लाइक्स के ऑप्शन का है। यहां से आप लोगों ने ऐड किया, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू, और सेम वही चीजें, सेम वही टारगेटिंग आप लोगों ने जिस तरह पहले की है उसी तरह आप लोगों ने यहाँ पर भी करनी है। आपने सबसे पहले अपना पेज सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपने ऑडियंस को सिलेक्ट कर लेना है। मैंने सरगोदा ऑडियंस का ये ऑलरेडी सेव किया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से ऑडियंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। प्लेसमेंट्स में फेसबुक की आप लोग पेज लाइक्स की जो कंपेन होती है उसमें आप लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें फेसबुक ऑलमोस्ट दोनों प्लेसमेंट्स पर ये आपके ऐड शो करवा रहा होता है, मोबाइल फीड में, डेस्कटॉप फीड में, ठीक है। फिर उसके बाद बजट आ जाता है। बजट को हम यहाँ से 500 की कैंपेन चला देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सिलेक्ट कर देते हैं ओनली फॉर 1 डे 20, ठीक है। थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि फेसबुक एक ऑप्शन देता है बिड स्ट्रेटेजी का, ये भी आप लोगों ने ट्राई करना है। यहाँ पर फेसबुक मुझसे पूछ रहा है कि आप लोग कितना मिनिमम पे करना चाहते हो पर अगर उसने ऑटोमेटिकली एक कंपेन चला दी है, इसको हम जब नहीं सिलेक्ट करते, मैंने जब 500 रुपीज सिलेक्ट किया तो आप लोग देख रहे हैं कि फेसबुक कह रहा है एस्टिमेटेड डेली रीच 1.1 के टू 3.8 के, और एस्टिमेटेड पेज लाइक्स 500 रुपीज में, इस रीजन में, ये जो रीजन एरिया मैंने सिलेक्ट किया हुआ है इसमें से एस्टिमेटेड पेज लाइक्स जो मुझे बताए जा रहे हैं वो है 35 टू 216। बट ऐसा कभी भी नहीं होता, ये सिर्फ एक फेसबुक का एस्टिमेशन है, जो उनके सिस्टम का एस्टिमेशन है कि इतने आ जाएंगे, वरना 500 स्पेंड करने पे आपको इससे बहुत ज्यादा लाइक्स भी आ सकते हैं, आपको इससे कम भी आ सकते हैं। अगर आपका 2 रुपीज ईच लाइक पड़े जिस रीजन को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो उसमें आपके 250 लाइक्स बनेंगे। अगर 3 रुपीज का मुझे एक लाइक पड़ रहा है उस रीजन में, तो और रेशो निकलेगी। तो ये सिर्फ एक फेसबुक का एस्टिमेट होता है, ये कुछ फिक्स नहीं होता। अब 500 में अगर 1 रुपीज ईच लाइक पड़ रहा है तो मुझे 500 लाइक्स भी आ सकते हैं। ये कंपेन्स, डिफरेंट कंपेन्स लगाकर ही आपको पता चलेगा कि आपको लाइक्स की क्या कॉस्ट पड़ रही है। बट आपको कुछ ना कुछ टैक्टिक्स जरूर बताए जाएंगे कि मिनिमम रिजल्ट आप लोगों ने, मिनिमम बजट में मैक्सिमम रिजल्ट कैसा निकालना है जब आप लोगों ने अपने बड़े पेजेस बना रहे हैं या क्लाइंट्स को लाइक्स की सर्विस देनी है, उसकी कंपेन्स में और एक बिजनेस की कंपेन में आपने फर्क जरूर रखना है। तो अभी हम लोग फिलहाल कंटिन्यू करते हैं। ये हमने कंपेन सेलेक्ट कर दी है, ठीक है। बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है? बिडिंग स्ट्रेटेजी में फेसबुक मुझसे पूछ रहा है कि मैं 1 ईच लाइक मिनिमम कितना पे करना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर मैं 1 रुपीज सेलेक्ट कर देता हूँ, मैं फेसबुक से ये कह रहा हूँ कि मैं 1 रुपीज से ज्यादा लाइक का पे नहीं करूंगा। फेसबुक क्या करेगा उसमें? फेसबुक आपकी एड को चला देगा, उसमें जो जो लाइक लोग करेंगे वो 1 रुपीज के हिसाब से माइनस होता जाएगा आपका बैलेंस। बट इसमें लाइक्स की जो स्पीड होती है, लाइक्स की जो वैल्यू होती है वो कम रहती है। इस तरह की कंपेन में जो लोग लाइक करेंगे वही, जस्ट आपको अगर 24 आवर्स में 10,000 लाइक्स चाहिए, अगर आपने बिडिंग पे चला दी है 1 रुपीज की, तो वो हो ही नहीं सकता कि आप इतने जो है कम ड्यूरेशन में 10,000 लाइक्स को, 10,000 लाइक्स को अचीव कर सकें। तो बिडिंग वाली स्ट्रेटजी, अगर आपने कम लाइक्स की कंपेन चला रहे हैं आप, ठीक है, जैसे 1000 आपने एक मंथ में देनी है, तो ये स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। 1 रुपीज आपने अगर मैंने सेलेक्ट कर दिए यहाँ पे, तो पूरे महीने में अगर मैंने 3 से 4 हजार लाइक्स देने हैं तो ये स्ट्रेटजी बेस्ट है, ये स्ट्रेटजी वर्क करेगी। बट अगर आपने
ज्यादा लाइक्स लेनी है, जैसे मैंने आपसे पहले एग्जांपल की कि 1 लाख लाइक्स एंड 2 लाख लाइक्स हैं, तो उसके लिए आपको मैनुअल कैंपेन ही ज्यादा बेनिफिशियल रहती है, वो ज्यादा सूट करती है। तो मैं इसको अगर यहाँ पे 1 रुपीज सेलेक्ट कर देता हूँ तो ये मेरे लिए ठीक रहेगी कैंपेन, कि मुझे एक टारगेटेड लाइक 1 रुपीज ईच का पड़ रहा है, ठीक है। इसको मैनुअल भी चला सकते हैं। फिलहाल हम मैनुअल की बात करेंगे, हम बिडिंग को नेक्स्ट फेज में लेके जा रहे हैं, नेक्स्ट कैंपेन चलाएंगे। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पर स्टार्ट में फर्स्ट सेशन से बात कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में सबसे ज्यादा रोल कंटेंट का होता है और टारगेटिंग का होता है। ये दो चीजें मेन पे हैं कि आप लोग इस चीज में एक्सपर्ट हो जाएं कि कंटेंट किस तरह का चल रहा है। अब यहाँ पर जो आपका कवर होता है वही लोगों को शो करवाया जा रहा है कि आप लोग, ये आप लोग देख रहे हैं कि जो कवर पिक्चर है वही लोगों को शो करवाई जा सकती है। अब यहाँ पर आपका कवर इमेज, जब भी आप किसी की मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपका कवर इमेज इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ जरूर ऐसा होना चाहिए कि लोग उसके उस पे एक्शन करें, या कुछ ना कुछ उस पे पूछें, या कुछ ना कुछ रिएक्ट जरूर करें। अभी जैसे यहाँ पर फेसबुक ने ऑप्शन दिया हुआ है कि आप लोग कवर को चेंज कर सकते हैं। मैं जब यहां से कवर को चेंज करूंगा तो वो पेज पे चेंज नहीं होगा, वो जस्ट लोगों के लिए चेंज होगा, लोगों को जो एड नजर आ रहा होगा जस्ट उसके लिए चेंज होगा। तो मैं यहां से अपनी मर्जी का कवर भी चूज कर सकता हूँ, या जो ऑलरेडी अपलोडेड है मैं वो भी लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे जब मैं कवर को सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि सिंपल ओपनिंग लिखा होगा। बट कबाबिच ग्रिल के मेन्यू में और भी अच्छी अच्छी आइटम्स हैं, और भी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। मैं किसी भी एक अच्छी प्रोडक्ट की पिक्चर को विद गुड कैप्शन, एक अच्छी सी कैप्शन के साथ जब लगाऊंगा, जिसमें कोई ना कोई पिक्चर नजर आ रही है, लोग उस पर ज्यादा रिएक्ट करेंगे, ना कि मैंने सिर्फ एक ओपनिंग सोन सिंपल सा लिखा हुआ है, लोगों को नहीं पता कबाबिश के लिए क्या है, ठीक है। बट जब किसी प्रोडक्ट की, किसी अच्छी आइटम की मैं एक पिक्चर को लगाऊंगा विद गुड डिजाइन, और साथ ऊपर में उससे रिलेटेड अच्छी सी कैप्शन लिखूंगा, तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव होगी, और उसके बाद मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से ये दो कैंपेन्स आपकी चलेंगी, पोस्ट एंगेजमेंट की और पेज लाइक्स की। अभी तक जो बताया आप लोगों को, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो करें, लास्ट पे फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन का काइंडली मुझे कीजिएगा जी। अच्छा जी, फहद आमिर का क्वेश्चन है कि एस्टिमेटेड ऑडियंस शो होती है कि आपको इतने लाइक्स मिल जाएंगे, लेकिन जब कैंपेन का दिन एंड होता है उतने लाइक्स नहीं मिलते, वजह? जी बिल्कुल, मैंने आपको ये कहा है कि वो सिर्फ एक एस्टिमेट होता है, उससे बहुत ज्यादा रिजल्ट भी मिल सकता है, उससे बहुत कम भी मिल सकता है। अब डिपेंड करता है कंटेंट पे कि आप लोग कंटेंट किस तरह का चला रहे हैं, ठीक है। आपकी टारगेटिंग क्या है, आप लोग कैंपेन्स को किस तरह से चला रहे हैं। कम टाइम में ज्यादा लाइक्स कैसे लेने हैं, मैनुअल वे जो बता रहे थे आप। कम टाइम में ज्यादा लाइक्स इसी तरह आपने लेने हैं कि आप लोगों के सामने जो मैंने कैंपेन अभी पेज लाइक्स की रन की है, इस पेज लाइक्स की कैंपेन में जब आप लोग सीपीसी को सेट नहीं करेंगे, मैनुअल ही चलने देंगे, तो उसमें जितना आपने बजट लगाया होगा, आप मेरे इस सरगोदा में मैं मोस्टली कैंपेन आप लोगों के सामने चला चुका हूँ। अभी मैं आप लोगों के सामने कुछ कैंपेन्स यहाँ पर शो कर देता हूँ, ठीक है। इन कैंपेन्स में जो मैं ऑलरेडी चला रहा हूँ, सरगोदा की लाइक्स 1 रुपीज 1.5 रुपीज मैक्सिमम ईच लाइक जाता है, इससे ज्यादा नहीं जाता अगर आप अच्छी कैंपेन चला रहे हैं। मैं जब कम लाइक्स डिलीवर करने होते हैं जो पैकेजेस में, जैसा कि पैकेजेस में बहुत कम लाइक्स होते हैं, अब यहाँ पे 4000 लाइक्स हैं, मैं अगर 4000 लाइक की मैनुअल कैंपेन चलाता हूँ तो कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी मुझे, क्योंकि ये पूरे मंथ में मैंने इस पैकेज में देने हैं। तो मैं यहाँ पर सीपीसी की कैंपेन्स को यूज कर लेता हूँ कि क्योंकि वो स्लो जा रहे होते हैं, मुझे लाइक्स की कॉस्ट 1 रुपीज 1.5 रुपीज या इससे भी कभी कभी कम पड़ रही होती है, तो मैं इस तरह की कैंपेन को प्रेफर करूंगा। ये आप लोग जी देख रहे हैं कि पाकिस्तानी क्या कैंपेन है। चल रही है, ठीक है, उर्दू अपडेट्स एक पेज की चल रही है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये पूरे पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है, तो 0.27 रुपीज ईच लाइक पे चल रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर आपने लैक्स में लाइक लेने हैं तो ये ऑलमोस्ट 30,000 या 25,000 या इससे भी कम बजट में आपके आ जाएंगे।
तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप लोग कंटेंट किस तरह का प्रमोट कर रहे हैं, आप लोगों का जो रीजन है वो कितना है। जितना रीजन कम होगा उतनी कॉस्ट ज्यादा बढ़ेगी, ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है। जितना रीजन एरिया आप लोगों का बढ़ता जाएगा उतनी ही आप लोगों की जो कॉस्ट है वो कम होगी। जितना आप लोग एरिया रिस्ट्रिक्ट करते रहेंगे आप लोगों की कॉस्ट बढ़ती जाएगी, जितनी ज्यादा हाई टारगेटिंग करते जाएंगे कॉस्ट उतनी ज्यादा आप लोगों की इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कुछ बातें आप लोगों ने माइंड कर रखी। सीपीसी का मतलब कॉस्ट पर क्लिक के आप लोगों से फेसबुक जो चार्ज कर रहा है वो कितना चार्ज कर रहा है पर लाइक। नेक्स्ट लेक्चर में चौधरीज, नेक्स्ट लेक्चर में आप सीपीसी की कंपेन्स रन करेंगे। एक कार्ड मल्टीपल अकाउंट्स पे बिल्कुल यूज नहीं कर सकते आप, एक कार्ड आपका एक ही फेसबुक अकाउंट पे यूज होना है। और सेकंड बात याद रखिए कि जिन लोगों ने फेसबुक अकाउंट के साथ कार्ड अभी अटैच करना है वो कोशिश कीजिएगा, बल्कि 99.99% आप लोगों ने करना है कि सेम नेम का होना चाहिए। लाइक मेरा नाम मोहम्मद नोमान है आईडी कार्ड पर भी, मेरा बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन भी इसके ऊपर यही है। तो मैं अगर किसी और का कार्ड यूज करूंगा तो फेसबुक ट्रैक कर सकता है, हो सकता है फेसबुक अप्रूव ना करे या कुछ अरसे बाद मेरे लिए कुछ इशू बन सकता है। तो आप लोगों ने जो कार्ड यूज करना है, जो पेमेंट मेथड यूज करना है वो अपने नाम का ही करना है, इसलिए आप लोग बनवा लें। जिन लोगों का नहीं बना हुआ वो लोग अगर मजबूरी है कोई यूज करने की तो वो मैं उनकी हेल्प जरूर कर दूंगा टीम व्यूवर पे आके, ताकि कोई उनके साथ इशू ना बने। बट कोशिश करें अपने नाम का पायनीर है तो वो यूज करें, अपने नाम का ही आपके पास जो पेमेंट मेथड अवेलेबल है वो लगा लें। ठीक है, जिन लोगों का नहीं बना हुआ, मोस्टली लोगों का यहाँ पर नहीं बना हुआ, तो वो लोग प्लीज अपना अप्लाई कर लें ताकि उनका इस वीक के अंदर अंदर ही कार्ड आ जाए। सर जब आपने सरगोदा लोकेशन सेलेक्ट की थी तो वो आपकी सरगोदा लोकेशन थी और सरगोदा में था। उमर आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। क्या हम किसी सिटी के एक हिस्सा में ऐड चला सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फेसबुक किलोमीटर्स के हिसाब से टारगेट कर रहा है, मैं फिर आप इंटरेस्ट वाइज कर सकते हैं। इसी तरह नहीं कि बिल्कुल आप लोग एक ही एरिया को टारगेट कर रहे हैं, इंटरेस्ट वाइज आप लोग कर सकते हैं, किलोमीटर्स की को सिलेक्ट कर लें। लाइक जैसे मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा को टारगेट किया, मैं पंजाब कॉलेज को टारगेट कर सकता हूँ सरगोदा के, मैं स्टूडेंट्स को टारगेट कर सकता हूँ। इस तरह से आप लोग करें। हाउ टू मेक यूबीएल वर्चुअल कार्ड, आप लोग काइंडली ये हाउ टू मेक यूबीएल वर्चुअल कार्ड यूट्यूब पे जाके लिखें तो आपके वहां पर आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा जिसको देखकर आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। नुमान साहब ये थोड़े से रफ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि वही ये बैंक अकाउंट ओपनिंग का हमने क्योंकि एक बात डिसाइड की हुई थी, आप सबको मेरी आवाज अगर आ रही है, हम लोगों ने जो सेशंस हैं वो अपने एडवांस फॉर्म में लेके जाने कि एज वो लोग जिनका सब कुछ तैयार है उनको हम फर्स्ट गो में इस काबिल कर दें कि वो अपनी अर्निंग्स को मेक श्योर कर सकें। वो लोग जिनकी बेसिक्स लाइक बैंक अकाउंट ओपन नहीं है, आपका कार्ड अटैच नहीं है, आपका फेसबुक का पेज क्रिएट नहीं है, या आप कोई सर्विसेज देने का सोच रहे हैं, काम करने का सोच रहे हैं और अभी तक किसी को शेप आउट नहीं किया, तो आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट जरूर कर लें अपने हिस्से की जो काम। ये नुमान साहब आपको बता तो जरूर सकते हैं लेकिन ओपन आपने खुद ही करना है सब कुछ। जी अच्छा, वर्चुअल कार्ड खत्म कर दिया यूबीएल, ऑनलाइन आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। ऑनलाइन आप लोगों की बैंकिंग अगर एक्टिवेट है तो वहां से आप लोग क्रिएट कर सकते हैं वर्चुअल कार्ड। जिनका वो भी वर्क नहीं कर रहा वो लोग मिजान बैंक का करंट अकाउंट ओपन करवा लें, उसका एटीएम कार्ड भी एमसीबी लाइट में बिल्कुल नहीं एक्सेप्टेबल नहीं है, एमसीबी कार्ड ब्लॉक कर दिया जाए। ओकुलस सेफ्टी, हाउ टू गेट मोर कमेंट्स देन लाइक। कंटेंट आपका इस तरह का हो जब आपके कंटेंट में कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, जब आपके जो कंटेंट के अंदर जब कुछ सवाल किया जाएगा लोगों से तो उस सवाल में लोग 100% कमेंट्स ही करेंगे। एडसेंस ट्रैफिक, अदील बेगम क्वेश्चन पूरा कीजिए प्लीज। नहीं, यूबीएल का एटीएम कार्ड वर्क नहीं करता जी, मैंने आपको जो रिकमेंडेड बताए हैं काइंडली आप उन्हीं पर जाएं।
या तो वर्चुअल कार्ड क्रिएट कर लें, अगर वर्चुअल कार्ड क्रिएट नहीं हो रहा तो मेज़ान बैंक का एटीएम कार्ड वर्केबल है, वर्क में है इस टाइम, मैं खुद पर्सनली वो यूज कर रहा हूं, तो आप लोग वो यूज कर सकते हैं। हाउ टू मेक मनी फ्रॉम फेसबुक वीडियोस, आपके आने वाले लेक्चर्स में यही चीजें हैं। जी, हम स्टूडेंट आज के सेशन को वाइंड अप करने जा रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे नेक्स्ट सेशन में, जो कि नुमान साहब का है, इसी टॉपिक को लेते हुए। इसको अब हमने अपने अगले लेक्चर में वाइंड अप करना है। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्ट, कुछ समझ आया आप लोगों को? जी जी, रिकॉर्डिंग सबको मिलेगी जी, A to Z जितने लोग प्रेजेंट हैं उन सबको मिलेगी। नंबर 1। नंबर 2 इज दिस, ये रिकॉर्डिंग उन्हीं लोगों को मिलेगी जो हमें प्रॉपर फीडबैक एटलीस्ट सबमिट कराएंगे। उसका लिंक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, तो जिस भाई और बहन का दिल करे फीडबैक देने का वो जरूर दे। और फीडबैक जब आप लोग दे दें तो यहाँ पे डन लिख दें, लिंक मैंने आपको शेयर कर दिया इधर। ठीक है, फीडबैक के बाद ही रिकॉर्डिंग हम इशू करेंगे, और इसकी रिकॉर्डिंग 100% मिलेगी। सेशन हमारा प्रॉपर रिकॉर्ड पे है। जो लोग इसको सुन रहे हैं और सुनने के बाद उनको रिकॉर्डिंग मिलेगी, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे फेसबुक पेज पर जाके जरूर फीडबैक दें जब आप सेशन को देख लें।